हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन कंपनियों की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है जिन कंपनियों के ऊपर आपको अगले 2 महीने के लिए ध्यान रख के चलना चाहिए। अगले 2 महीनों में इन कंपनियों में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, यानी या तो बड़ी तेजी या फिर गिरावट बन सकती है, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। और रिजल्ट सीजन से पहले उन कंपनियों में जिन कंपनियों की ओर से दमदार रिजल्ट आने की उम्मीद है, बड़ी तेजी होती है। वहीं जिन कंपनियों की ओर से कमजोर रिजल्ट आ सकते हैं, उन कंपनियों में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड मीटिंग की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है, और मेरे हिसाब से इन सभी कंपनियों को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। तो मीटिंग के हिसाब से अक्षिता कॉटन को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 5 जैन के दिन शेड्यूल की हुई। इस मीटिंग में कंपनी की ओर से बोनस के साथ साथ रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। वहीं श्री अधिकारी की ओर से 6 जनवरी के दिन मीटिंग रखी गई, और इस मीटिंग में कंपनी सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करती हुई दिखेगी। साथ ही सीडीजी पेट केम की ओर से 5 जैन के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं जीएम ब्रूवरीज को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से रिजल्ट आएंगे, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, और पिछले 2-3 क्वार्टर की तरह इस बार भी बढ़िया रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 10 जैन के दिन शेड्यूल की हुई है, और इस मीटिंग में कंपनी रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस करती हुई दिखेगी। इनके अलावा टीसीएस की ओर से 12 जैन के दिन रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड आते हुए दिखेंगे 12 जैन के दिन ही। साथ ही आनंद राठी को आपको जरूर वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, और हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं 13 जैन के दिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ओर से भी 13 जैन के दिन ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। इनके अलावा आईसीआईसीआई एएमसी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। 14 जैन के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही एचडीएफसी एएमसी की ओर से भी रिजल्ट 14 जनवरी के दिन ही आएंगे, और हर बार की तरह यहाँ पर भी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल की ओर से भी रिजल्ट 14 जनवरी के दिन ही आते हुए दिखेंगे, और आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की ओर से भी 14 जनवरी के दिन ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं 15 जैन के दिन एचडीएफसी लाइफ, एल&टी टेक्नोलॉजी, एमआरपीएल लिमिटेड, एंजल वन, स्वराज इंजन और प्लास्टिक बैंड की ओर से रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। और इनमें से आप स्वराज इंजन के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं 16 जनवरी के दिन टेक महिंद्रा की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही पूनावाला फिनकॉप को भी आपको रिजल्ट की वजह से वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। साथ ही जेबी केमिकल, टाटा टेक्नोलॉजी, एसएमएल महिंद्रा और सिल्वर टच के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इन सभी कंपनियों की ओर से रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा, और इनमें से पूनावाला फिनकॉप की ओर से दमदार रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही सिल्वर टच की ओर से बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही 16 जनवरी के दिन ही अमल की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं महिंद्रा ईपीसी की ओर से भी 16 जनवरी के दिन ही रिजल्ट आएंगे। साथ ही दामोदर इंडस्ट्री को भी आप रिजल्ट के हिसाब से 16 जनवरी के दिन वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक की ओर से 17 जनवरी के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से भी 17 जनवरी के दिन रिजल्ट आएंगे। साथ ही यस बैंक और जेके सीमेंट के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से 17 जनवरी के दिन ध्यान रख के चल सकते हैं। इनके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम की ओर से 20 जनवरी के दिन रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। वहीं गुजरात गैस और केनरा रेबोको की ओर से भी 20 जनवरी के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, अनंत राज, यूटीआई एएमसी और मुथूट माइक्रोकेप की ओर से भी रिजल्ट 21 जनवरी के दिन आते हुए दिखेंगे। कोफोर्ज लिमिटेड, एम्फेसिस, केम्स और गुजरात स्टेट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इन सभी कंपनियों की ओर से 22 जैन के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी 22 जैन के दिन ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही कोफोर्ज की ओर से भी 22 जनवरी के दिन ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर भी रिजल्ट और डिविडेंड की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। 23 जनवरी के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही सिप्ला और अतुल लिमिटेड को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से भी 23 जनवरी के दिन ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा।
इनके अलावा इंडिया सीमेंट की ओर से भी 23 जनवरी के दिन रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा एशियन पेंट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। 27 जनवरी के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं बीकाजी फूड और महिंद्रा लॉजिस्टिक की ओर से भी 27 जैन के दिन ही रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, स्टार हेल्थ, सीएसबी बैंक और नोवाटिस इंडिया की ओर से 28 जनवरी के दिन रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा डाबर इंडिया, निप्पॉन लाइफ, ब्लू स्टार और अपार इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इन्हें सभी कंपनियों की ओर से 29 जैन के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और इनमें से निप्पॉन और अपार इंडस्ट्री को आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। इन दोनों कंपनियों की ओर से दमदार परफॉर्मेंस आ सकती है। साथ ही जिलेट इंडिया की ओर से 29 जैन के दिन ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं रिजल्ट की वजह से ही महिंद्रा हॉलिडे और टीटीके प्रेस्टीज को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। साथ ही पीएनजी की ओर से 30 जनवरी के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं एक्साइड इंडस्ट्री, डॉक्टर लाल पैथलैब, नेस्ले इंडिया और पका लिमिटेड की ओर से भी 30 जनवरी के दिन ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से 31 जनवरी के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की ओर से एफ के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही महिंद्रा लाइफ की ओर से 2 फेब के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही कंजाई नेरोलेक और टाइमेक्स ग्रुप की ओर से 3 फेब के दिन रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा राणे मद्रास और गुजरात ड्रेस लेबोरेटरीज की ओर से 4 फेब के दिन रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बर्जर पेंट की ओर से 5 फेब के दिन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वॉश लिमिटेड की ओर से 6 फेब के दिन रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। साथ ही डीएचपी लिमिटेड की ओर से 13 फेब के दिन और सम्राट फार्मा की ओर से भी 13 फेब के दिन रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं 14 फेब के दिन राणे होल्डिंग और इंटीग्रेटेड कैपिटल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इन दोनों कंपनियों की ओर से रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। साथ ही रैन इंडस्ट्री की ओर से 27 फेब के दिन रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं।